थी। अरे भाई, पूरे देश में कानून बने, उसके पहले भी पावर में स्थित जो लोग हैं, शासन में स्थित जो लोग हैं, वे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। हम आपसे पूछते हैं, आज भारत सरकार घोषणा करे कि हम उसी किसान को ऋण देंगे, सब्सिडी देंगे जो अपने खेत में गाय रखेगा, गो आधारित कृषि करेगा, उसे हम पुरस्कृत करेंगे और विदेशी खाद से अधिक मूल्य देकर उसके गेहूं को खरीदेंगे। हम पूछते हैं, बिना कानून बनाए पूरे देश में गोवंश की रक्षा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? गोबर गोमूत्र का उचित मूल्य मिले, गोवंश की रक्षा होगी कि नहीं होगी? लेकिन ये सब काम तब संभव हैं जब भीतर से इच्छा हो, भीतर से मनसा हो। तो नारायण, स्थिति बड़ी विचित्र है। लोग किधर जाएं, कई बार तो यही समझ में नहीं आता कि किधर जाएं। और ये बात बिल्कुल पक्की है, विश्व का विकृत पर्यावरण गोवंश के संरक्षण संवर्धन के बिना शुद्ध हो जाए, ये संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। कभी न कभी सारी दुनिया को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। और जब गोवंश ही नहीं रहेगा और कोई कहेगा कि नहीं, अब एक उपाय हो सकता था, यदि गाय होती तो देश की धरती बच जाती ऊसर बंजर होने से, गाय होती तो लोग रोग से, आदि व्याधियों से बच जाते। ये सब बात होती तो उस समय जब गाय होगी तब तो आपके पास समाधान होगा, और गाय ही नहीं रहेगी तो आपका समाधान क्या आपको मिलेगा? समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए संपूर्ण भारत राष्ट्र को, संपूर्ण भारतीय प्रजा को अब स्वयं सन्नद्ध होना चाहिए, किसी सरकार के भरोसे न होकर के गोरक्षा और गोपालन का व्रत स्वयं लेना चाहिए। आज मेरे मन में बार बार ये बात आ रही थी कि इनके सहारे ये करेंगे, ये अच्छा है, भगवान महाकाल सद्बुद्धि दें और ये अपने 5 वर्ष के अंतराल में ही संपूर्ण भारतवर्ष में गोवध निषेध का पक्का कानून बनावें, गोवंश संरक्षण संवर्धन के लिए स्वतंत्र गो मंत्रालय गठित करें और गोरक्षण गो संवर्धन केवल प्रजा का धर्म नहीं, राजधर्म बने। हम तो ये चाहते हैं, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, वे करें। लेकिन उसके पहले हमें केवल इन सरकारों पर डिपेंड नहीं रहना, आधारित नहीं रहना। हम जितना स्वयं कर सकते हैं उतना हमें अवश्य करना चाहिए। तो भाई, गाय की सेवा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, ऐसे पवित्र लक्षण होंगे तो बालक भी वैसा ही होगा। हाँ? इसलिए यादृशी अवश्यम यादृशी माता तादृशस्तनयो भवेत्, ये बात बिल्कुल पक्की है। माँ जैसी होगी संतान वैसी होगी। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि दुश्शीलम मातृदोषेण, बालक दुराचारी है तो ये बालक का दोष नहीं है, माता का दोष है। माता ने गर्भ की स्थिति में सावधानी नहीं रखी, इसलिए बालक या बालिका दुराचार के मार्ग पर आगे चलेगी। दुश्शीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, पिता के दोष से संतान मूर्ख होती है। पिता उसको शिक्षा का ठीक से प्रबंध करे, ध्यान दे, तो बालक मूर्ख क्यों होगा? और दारिद्र्यम आत्मदोषेण, भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, अपने ही कमी से व्यक्ति निर्धन होता है। माताओं को अपने मातृत्व को संभालना चाहिए। हमारी प्रार्थना है ये तब होगा जब माताएं अपनी बालिकाओं को बाल्यकाल से ही सदाचार की शिक्षा दें। हिंदुत्व क्या है, कुल धर्म क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, हमारे खानदान की पवित्र परंपरा क्या है, ये शिक्षा अब स्कूलों में तो मिलनी नहीं है। ये शिक्षा कौन देगा?
अब माताओं का कर्तव्य है कि अपनी संतान को वह इस प्रकार की शिक्षा दें। एक बुंदेली भाषा की कहावत है, ऐसे इसमें लिखा है ना, अवश्यम यादृशी माता तादृशस्तनयो भवेत्। ये कहावतें भी कहीं न कहीं पुराणों से ही संबद्ध हैं। तो बुंदेली भाषा की एक कहावत है, ओरछा क्षेत्र की बात बता रहे हैं। जी के जैसे बाम मताई, ऊ के ऊ से मोड़ी मोड़ा। जिसके जैसे माता पिता होते हैं उसके पुत्र पुत्री उसी प्रकार के होते हैं, ये उसका भाव है। जी के जैसे बाम मताई, ऊ के ऊ से मोड़ी मोड़ा है। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे, गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अभी अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ऐसा वो कहा करते थे। तो तुम्हारे पिता भीमसेन पवित्र हैं और तुम्हारी माता पतिव्रता है, इसीलिए तुम्हारे में इतने सुंदर लक्षण हैं। यद्यपि तुम्हारी माता असुर कुल में उत्पन्न हुई है, फिर भी संस्कार कितने सुंदर हैं। बहुत अच्छी बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे भगवान, 8 जो देव योनियां हैं ये जन्म लेते ही जवान हो जाती हैं। ये राक्षस भी देव योनि में ही है, जन्म लेते ही जवान हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि उनको शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया है पार्वती जी ने कि ये बालकों को जन्म देते ही बालक युवा हो जाएंगे, ऐसा उनको उस जाति को वर प्राप्त है। इसीलिए घटोत्कच को भी दूध नहीं पीना पड़ा, जन्म लेते ही विशाल हो गया। और श्री बर्बरीक जी को भी जन्म लेकर बहुत दिन तक दूध पीना पड़ा हो, ऐसी बात नहीं, जन्म लेते वो भी किशोर अवस्था के हो गए, ऐसी दिव्यता उनमें है। तो अब ये जो घटोत्कच हैं ये हमारे भतीजे, ये सब प्रकार से ठीक हैं, अब विवाह के योग्य हैं, तो इनके विवाह का प्रबंध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, क्वा कलत्रम करोम्य हम, आप कृपा करके बताओ कि इसके लिए बहू कहाँ से खोजी जाए, क्योंकि मातृकुल की पवित्रता का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसकी बहू कहाँ से आएगी, क्योंकि हे भगवान, त्रिलोकी में क्या है वो सब आपको सोचने की, ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, इसलिए आपकी सर्वज्ञता भी अचिंत्य है। आप जान सकते हैं कि हमारे इस घटोत्कच के लिए बहू कहाँ निश्चित की है आपने, आप कृपा करके बतावें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और भगवान ने कहा, ये मूल ग्रंथ के आधार पर ही आपको सुना रहे हैं, कोई इधर उधर की मिलावटी चीज़ नहीं है, एकदम सही जो प्रामाणिक है उसको कहा जा रहा है। बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इन हिडिंबा नंदन की घटोत्कच की बहू वो तो प्राग ज्योतिषपुर में है। प्राग ज्योतिषपुर जिसको वर्तमान समय में गुवाहाटी कहा जाता है, ये प्राग ज्योतिषपुर का ही क्षेत्र है। तो प्राग ज्योतिषपुर, वहाँ इसकी एक मुरदैत्य की कन्या, उस मुरदैत्य की कन्या से इसका विवाह होगा। वो मुरदैत्य की कन्या बहुत तपस्विनी है, परम सुंदरी है और परम पवित्रा है, पतिव्रता है, बड़ी वीरांगना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम उस भौमासुर का वध करने के लिए, युद्ध करने के लिए गए, और जब मैंने मुरदैत्य का वध कर दिया, तो मुरदैत्य का वध करने से ही भगवान का नाम मुरारी हुआ, मेरा नाम मुरारी पड़ा। बोलो मुरारी भगवान की। तो मुरदैत्य का वध जब मैंने कर दिया, तो मुरदैत्य की कन्या भगवती दुर्गा के द्वारा दिए हुए खड्ग को लेकर के मेरे सामने युद्ध के मैदान में आ गई।
मेरे पिताजी को मारा है तो मुझसे लड़ाई लड़ो, मुझसे युद्ध करो। योद्धुम मामति वीर्यत्वात् धोरा काम कटंकटा। मुरदैत्य की कन्या का नाम था काम कटंकटा। क्या नाम था? काम कटंकटा, ये नाम था उसका। वो महाराज खट्वांग लेकर के, खड्ग लेकर के आई। तब हम दिव्य बाणों से, शार्ंग धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके साथ युद्ध करने लगे। तो मेरे दिव्य बाणों को भी उस दिव्य खड्ग से उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। और इतना ही नहीं, अपने दिव्य खड्ग से गरुड़ जी के मस्तक पर प्रहार किया तो गरुड़ जी महाराज मूर्छा में चले गए। तब मैंने विचार किया कि ये काम कटंकटा कोई सामान्य नहीं है, विशिष्ट शक्ति लेकर अवतरित हुई है। इसके साथ खेलने से काम नहीं बनेगा, अब तो सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने चक्र का स्मरण किया, चक्र मेरे घूमने लग गया। उसी समय श्री, वहां कौन सी माता है गुवाहाटी में? कामाख्या नाम लिखा है यहाँ। कामाख्याम नाम माम देवी पुरस्थित्वा वचो ब्रवीत। कामाख्या माता, भगवान कहते मेरे सामने प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के कहा, भगवान इस कन्या का वध न करें, ये दिव्य कन्या है, ये दिव्य कन्या है। और मैंने ये जो खड्ग दिया है, ये जब तक हाथ में लेकर रहेगी तब तक इस ब्रह्मांड में कोई भी देवता असुर सुर इसे जीत नहीं सकता है। मेरा वरदान है इसको। बुद्धिर प्रतिमा चापी, इस कन्या में अप्रतिमा बुद्धि है। संसार में इसके जितनी तीव्र बुद्धि और किसी कन्या में नहीं है, इतनी तीव्र बुद्धि है। और शक्तिश्च परमारणे, ओ युद्ध में महान शक्ति उसको प्राप्त है। देखो, बहुमासुर को आपने मार दिया, मुर का वध कर दिया, सेनापति मुर का वध कर दिया, किंतु 3 दिन 3 रात लगातार युद्ध करते हुए हो गए, लेकिन काम कटंकटा का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अब देखो गरुड़ जी की ये हालत हो गई। भगवान ने कहा कि भगवती कामाख्या देवी, आप कहना क्या चाहती हैं? बोले हमें यह कहना चाहती हूं कि इस विशिष्ट कन्या को इसीलिए उत्पन्न किया गया है कि किसी विशिष्ट महापुरुष को ये अपने गर्भ में धारण करे, और वो विशिष्ट महापुरुष हैं श्याम बाबा। क्योंकि संसार की सामान्य कन्या इस महान तेजस्वी भगवत स्वरूप अंश को धारण नहीं कर सकती है। इसलिए ये बहुत बड़ी योजना है। इसको मार, इसका वध कर दोगे आप सुदर्शन चक्र से कथनचित, तो वो योजना अधूरी रह जाएगी। इसलिए आप युद्ध बंद कर दो। भगवान ने कहा हम तो बंद करें, पर ये लड़ना बंद तो करें। हम हथियार ना उठावें, वही लड़े तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। बोले ठीक है, हम इसको समझा बुझा देते हैं। तो भगवती कामाख्या देवी ने प्रकट होकर काम कटंकटा का आलिंगन किया, और आलिंगन करके कहा, हृदय से लगा करके कहा कि अरे भद्रे सुमंगले काम कटंकटे, तुम युद्ध मत करो इनसे। क्यों? बोले इसलिए युद्ध मत करो कि एक तो ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण मायाधिपति माधव हैं, दूसरे तुम्हारे ससुर। अरे तो हमारे ससुर कैसे हो गए? हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ। अरे बोले होने वाले ससुर, क्योंकि इनकी बुआ के पुत्र जो भीमसेन हैं, उन भीमसेन के पुत्र घटोत्कच के साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है। भीम नंदन के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तो जब भीमसेन तुम्हारे ससुर हुए हैं तो क्या कहेंगे उनको? हम तो हिसाब जोड़ना जानते नहीं हैं। कौन से ससुर हुए? फफिया ससुर कहते, क्या कहते हैं? एक ममिया ससुर होते, फफिया ससुर होते, जाने क्या क्या होते हैं।
फूफा वाले भी तो ससुर होते हैं कि नहीं। तो ये श्री कृष्ण जो है वो ममिया ससुर हैं, क्योंकि वसुदेव जी मामा लगते हैं पांडवों के, तो श्री कृष्ण वो ससुर लगे तुम्हारे, इसलिए तुम अब इनसे युद्ध मत करो। क्योंकि तस्मादेनम नमस्कृत्य भाविनम ससुरम शुभे, ये तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, इसलिए इनको प्रणाम करो। इतना सुनते ही उस कन्या ने युद्ध बंद कर दिया और कहा कि ठीक है, मैं महात्मा भीमसेन की कुलवधू बनूंगी, इससे अधिक मेरा क्या सौभाग्य होगा। अब तो भगवती कामाख्या देवी ने कहा कि देखो बेटी, अपने पिता के प्रति तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। एक तो तुम्हारा पिता कायर की तरह नहीं मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। दूसरी बात, साक्षात भगवान नारायण के हाथ से उसका उद्धार हुआ, तो सीधे गोलोक गया है, सीधे भगवत धाम गया है। तो तुम्हें अपने पिता के प्रति शोक नहीं करना चाहिए। देखो ये जो भगवान श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, इनकी महिमा बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी नहीं जानते, तो मोहित हो जाते हैं, इसलिए तुम इनका पूजन करो। अब तो प्रसन्न होकर के काम कटंकटा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके वह चली गई अपने महल में। और हे युधिष्ठिर, हम वहाँ से फिर लौट करके द्वारिका आ गए। तो ये पुराना इतिहास है। मेरे सामने कामाख्या देवी ने कहा था कि भीमसेन के पुत्र का विवाह इस कन्या से होगा। देवता झूठ नहीं बोलते, भगवती झूठ क्यों बोलेंगी, इसलिए इसका विवाह वहीं होगा। लेकिन एक बात है, क्या बात है? बोले बात यह है कि इस कन्या ने एक प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? बोले इस कन्या ने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझसे बुद्धि में अधिक होगा, ऐसा कोई प्रश्न मुझे कर दे कि मैं उत्तर न दे सकूं, मेरी बुद्धि भी चकरा जाए, तो ऐसा प्रश्न तो वही करेगा जो हमसे ज़्यादा बुद्धि वाला होगा। तो बुद्धि भी हमसे अधिक हो और बल भी हमसे अधिक हो, वही मेरा पति हो सकता है। और बुद्धू हो और बलहीन हो तो दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं हो पाएगा। इसलिए हमसे अधिक बुद्धिमान, हमसे अधिक बलवान जो होगा, यो में प्रतिबलश्चापि समय भरता भविष्यति, वही मेरा पति होगा। तो बड़े बड़े राजकुमार, अत्यंत सुंदरी है काम कटंकटा, तो बड़े बड़े राजकुमार विवाह के लिए आए, लेकिन न तो उसको बुद्धि बल में परास्त कर सके और ना ही शरीर बल में, अस्त्र बल में परास्त कर सके। अनेक राजकुमार तो युद्ध में मारे गए। युधिष्ठिर ने कहा बहुत बढ़िया महाराज, तो हाथ जोड़ते हैं और कोई कन्या खोजो। हमारा बेचारा होनहार बालक है ये। देखिए उस समय भीमसेन के ही पुत्र हुआ था घटोत्कच, उस समय सबके पुत्र नहीं हुए थे, इसलिए अब वो एक ही पूरे खानदान में एक ही है, तो उसके प्रति लाड़ प्यार होना स्वाभाविक है। तो महाराज जी यहाँ बड़ी सुंदर बात लिखी है। यहाँ लिखा है कि अभी तो ये छोटा बालक ही, बालक थोड़ी है, वो तो पूरे विशाल काय हैं, लेकिन युधिष्ठिर का वात्सल्य, बोले एक ही तो बालक है, कुल खानदान का दीपक है, और इसको भेज दिया जाए और कहीं ये भी चला गया काल के गाल में, तब तो हो गया ब्याह। भगवान बोले कि तुम अपने मन में इतनी शंका क्यों करते हो? इसलिए संख्या तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि साक्षात भगवती ने ये वर दिया है। इसलिए नमृषा ही बचो ब्रूते कामाख्या या पुरा ब्रवीत भीमसेन सुतः पाणिम तव भद्रे गृहीष्यति। देवता झूठ नहीं बोलते। भगवती ने कहा है कि भीमसेन तुम्हारा पाणी ग्रहण, भीमसेन के पुत्र तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे, तो इसलिए तुम इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लो।
अर्जुन ने कहा बिल्कुल ठीक कहते भगवान, भीमसेन ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब जब सब ने कहा ठीक कहते ठीक कहते ठीक कहते, तो बोले ठीक है पर जाओ। घटोत्कच जी को कहा गया कि जाओ तुम कन्या का वर्ण करके लाओ। अब तो चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के वो चले, और जयासीर भी पितृभी वर्धित हो गंतुमय क्षत, सबने कहा तुम्हारी विजय हो, जय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमयी हो, तुम्हारी कार्य सिद्धि हो, यह आशीर्वाद दिया है। और भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही है। भगवान ने कहा कि देखो वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पंडिता है, बड़ी बुद्धिमती है, तो तुम जब उससे बातचीत करना तो पहले एक बार मेरा ध्यान कर लेना। भगवान ने क्या कहा घटोत्कच से कि जब उससे बातचीत आरंभ हो ना तो उसके पहले तुरंत मेरा ध्यान कर लेना, एक बार मेरा स्मरण कर लेना। क्यों? बोले मेरा स्मरण करते ही ज्ञान शक्ति जागृत हो जाती है, फिर कोई व्यक्ति उसे परास्त नहीं कर सकता। भैया जी हमारे भारतवर्ष की परंपराएं बड़ी पवित्र हैं। हम लोग कभी कुछ कहते सुनते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण है अपने ठाकुर को याद करना, और जब हम उनको याद करते हैं तो वो जो शक्ति आती है वो मनुष्य की नहीं होती है, वो ठाकुर जी की शक्ति होती है। इसलिए मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते, हमारे ग्रंथों में भी आदि मध्य अंत में मंगलाचरण है। और कोई भी काम हम पवित्र आरंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण। विवाह का कार्ड भी छपाते हो तो लिखते हो कि नहीं? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। मंगलाचरण की परंपरा है। सा भारती भगवती तु यदि दासी। भगवती वाग देवता सरस्वती भगवान की सेविका है, दासी है। तो जब भगवान को याद कर लोगे तो सरस्वती जी तो आवेंगी ही। भगति है तू निज भवन विहाई, भगति है तू निज भवन विहाई। सुमिरत सारद आवत धाई, सुमिरत सादर आवन धाई। दौड़ करके भगवती सरस्वती आती हैं। इसलिए योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरा स्मरण जरूर कर लेना और डरना नहीं। मेरी याद कर लोगे तो ना तो बुद्धि की कमी पड़ेगी और ना ही बल की कमी पड़ेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो ये पहुंच गए आकाश मार्ग से। घटोत्कच जी महाराज पहुंच गए प्राग ज्योतिषपुर और बगीचे में प्रकट हो गए, उतर गए। बगीचे में उतर करके उन्होंने कहा कि एक कर्णप्रावर्णा नाम की एक सखी दिखाई पड़ी। हे कहाँ है तेरी वो राजकुमारी, बुला उसको। उसने कहा कि अरे क्यों मरने के लिए यहाँ चला आया है? कितने लोग आकर यहाँ मर गए और तू क्यों मरना चाहता है? क्यों मरने के लिए यहाँ चला आया? अभी जब तक राजकुमारी काम कटंग कटा को पता नहीं चलता तब तक भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। कहा नहीं नहीं, बोल लो उसको क्या आया है। शेर का सवा शेर, शेर का सवा शेर आए, बोल देना।